महंगाई से जनता मर रही है, बेरोजगारी से नौजवानों का भविष्य संकट में है। किसान की जमीन हड़पने वाला बिल बनाते हो। आपकी नीयत आज पूरे देश के सामने है। किसने लूटा, आज खुल गया। वो भारतीय जनता पार्टी ने देश में घोटाला किया, स्कैम किए, देश की बैंकें बर्बाद की, LIC बर्बाद करने जा रही है, रेलवे बर्बाद कर दी, सब उद्योगपतियों को दे दिया। अरे हमारे देश के CDS तक को टारगेट कर लिया गया। इतनी कमजोर सरकार है। कांग्रेस जिन पे आरोप लगाते हो, उनके शासनकाल में कभी सेना अध्यक्ष के ऊपर कोई देश उंगली नहीं उठा पाया। यहाँ परिवार समेत मार दिया। करने नहीं जाना पड़ता भाई साहब पिच पे, अगर 18 घंटे काम कर रहे होते। ये अपनी पॉपुलरिटी के लिए केवल अब कोई पूछ नहीं रहा है। अब केवल अंजना ओम कश्यप प्रचार के माध्यम से जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता तब खचेड़ते हो ना फिल्टर तक, ऐसे अब उन्हें मोदी जी को खचेड़ रही है मीडिया। अब पॉपुलरिटी नहीं रही है। सच्चाई देखोगे तो कम से कम 70% पॉपुलरिटी गिर चुकी है 2014 वाली। राहुल गांधी जी को बदनाम मत करो। जब अपने देश पर हमला होता है तो अपने देश को बचाने वाला क्रांतिकारी हर हद से गुजरता। सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी, गद्दार थे। अपने देश को बचाने के लिए सब जगह जाया जाता है। राष्ट्रभक्त है राहुल गांधी, और आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। उस समय पे जो सही था वो किया गया। आज जब सीमा पे घुस रहे थे तो रोकना चाहिए था, उस नियम का पालन कराना चाहिए था जो समझौता हुआ था, ना कि ये घुसेड़ लो और फिर उस समझौते के नाम पर अपनी कमजोरी छुपाओ। जब नेता चुनेगी, गुंडों की जगह नेता चुनने पड़ेंगे। हाँ, क्यों? ये गुंडे ही हैं जो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। कोई सज्जन आदमी बेटियों का बलात्कार करेगा? सामने तो जो कहोगे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, और बगल में जाओगे जब सामने घर से बाहर निकलोगे तो हमारी बेटी। सरकार तो झूठ बोल रही है बराबर। सरकार प्रवक्ता सच कौन सा बोलता है? आप बताओ क्या सच बोला आपसे? एक आध सच हमें बता दो। 10 साल की सरकार में एक सच बताओ। अब जो विकास होता है, बैंकें बंद होना, LIC बिकना, गेल बिकना, भारत की कंपनियां बिकना, जो विकास है तो वही षड्यंत्र खुलासा हिंडनबर्ग ने किया ना। राहुल गांधी जी कर रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बदनाम करने की तो तुमने सुपारी ले रखी है, और जो झूठ बोल रहे हैं उन्हें आप राष्ट्रवादी कह रहे हो। यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा, पत्रकार हो या देश के दुश्मन हो, कौन बोल रहा है? सरकार कब सच बोली बताओ? आपके पास कोई एविडेंस है? सारे पत्रकारों के पास एक मुझे दे दो कि सरकार ने जो सच बोला है। आप बताओ कहाँ सच्ची है सरकार? राहुल गांधी जी को बदनाम मत करो। जब अपने देश पर हमला होता है तो अपने देश को बचाने वाला क्रांतिकारी हर हद से गुजरता। सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी, गद्दार थे। वहां से सेना मांगी, हिटलर से, गद्दार थे। अपने देश के लिए मांगी अपनी, और उन्हीं की वजह से ये लोग पीछे हटे या नहीं हटे? अपने देश को बचाने के लिए सब जगह जाया जाता है। राष्ट्रभक्त है राहुल गांधी, और आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कहाँ है जो चाइना को लाल आंख तब दिखाते थे जब राहुल गांधी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार देश में थी, तो विपक्ष में खड़े होकर बोलते थे चाइना को लाल आंख दिखाने वाला चाहिए। चाइना ही कहलवा दो अपने महोदय से, कहलवा चाइना। लोकसभा में चुना हुआ सांसद आवाज उठा रहा विधानसभा लोकसभा में कि हमारी वहाँ पे जाने कितनी जमीन घेर ली तमिलनाडु की, जाने कहाँ है। मतलब आपको आपकी अगर गलती बताओ तो आप ऐसे करके गलती छुपाओगे। क्या कदम उठाया इनने चाइना के खिलाफ? जब राहुल गांधी जी चिल्ला के हाँ पीछे हट गया। आज भी कितनी जमीन घेरे हुए हैं। आप लोग झूठ फैलाने पे लगे हो, बंकर बना लिए सीमाओं पे। राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमारे देश के सैनिक मारे गए हैं, तब जाके तुम्हें पता पड़ी है कि देश के सैनिक मारे गए। जब अगले ने यहाँ सवाल उठाया, आप लोग तो वो भी छुपाते हो, फिर उस पर झूठा प्रपंच चलाया आपने। अरे यार आज के जो आपकी कमी आप फिर ले गए ना। क्या प्रवक्ता हो गया बीजेपी के कि कौन उनकी नीति थी? अभी तक देश सही चल रहा था, मनमोहन जी थे जब तक। इनके आने से पीछे की नशा खोदने लग गए। उस समय पे जो सही था वो किया गया। आज जब सीमा पे घुस रहे थे तो रोकना चाहिए था, उस नियम का पालन कराना चाहिए था जो समझौता हुआ था, ना कि ये घुसेड़ लो और फिर उस समझौते के नाम पर अपनी कमजोरी छुपाओ। कहाँ है वो अपराधी आतंकवादी जिनने पुलवामा में हमला किया, जिम्मेदारी ली, और उसी हमलावर को छोड़ के आए थे अजीत डोभाल जी, हमारे देश के सबसे बड़े NIA प्रमुख। आज तो स्वतंत्रता है, हिंदू की सरकार है। अजीत डोभाल जी का पुरुषार्थ क्या खत्म हो गया है? पकड़ के लाओ उसको, जाओ। अब मतलब अब तुम्हें जब उनकी नालायकी या कमजोरी पता लग जाए तो तुम सरकार राष्ट्र हित में, मतलब सच को दबाने के लिए गोपनीयता का नाम रख दो। अरे हमारे देश के CDS तक को टारगेट कर लिया गया। इतनी कमजोर सरकार है।
कांग्रेस जिन पे आरोप लगाते हो उनके शासनकाल में कभी सेना अध्यक्ष के ऊपर कोई देश उंगली नहीं उठा पाया। यहाँ परिवार समेत मार दिया। अपनी इस बेशर्मी से बाहर निकलो, सवाल सरकार से करो और जनता को जो गुमराह कर रहे हैं लोग मंच लगा लगा के, इनसे बचाओ लोगों को। एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाओ। याद रखो वो लोग जिनने जौहर किए अपने सम्मान को बचाने के लिए, जो साका जो लड़े चित्तौड़ में, याद रखो अगर वो ना लड़ते तो ये गांधी जी भी देश आज़ाद ना करवा पाते। याद रखना इस बात को। मोदी जी क्या लड़ रहे हैं? मोदी जी तो उन लोगों को मार देते हैं जो लोग लड़ रहे हो। यार पढ़े लिखे हो या मतलब पैसे मिल गए? 18 घंटे काम करने का आपको टॉस करने नहीं जाना पड़ता भाई साहब पिच पे, अगर 18 घंटे काम कर रहे होते। ये अपनी पॉपुलरिटी के लिए केवल अब कोई पूछ नहीं रहा है। अब केवल अंजना ओम कश्यप प्रचार के माध्यम से जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता तब खचेड़ते हो ना फिल्टर तक, ऐसे अब उन्हें मोदी जी को खचेड़ रही है मीडिया। अब पॉपुलरिटी नहीं रही है। सच्चाई देखोगे तो कम से कम 70% पॉपुलरिटी गिर चुकी है 2014 वाली। इस सच्चाई को स्वीकार करो। अहंकार रावण पे अमृत था, अहंकार। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? अहंकार। ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, तुम्हें बांट रहे हैं, जैसे वो अब MIM के अध्यक्ष मुसलमानों के हितैषी लगते हैं आपको, जिन्होंने मुसलमान बांट दीजिए। अकेले MIM के अध्यक्ष देश में सरकार बना लेंगे? मुसलमानों को उल्टी सीधे ख्वाब दिखा के बांट रहा है, कमजोर कर रहा है विपक्ष की लड़ाई को। आप ऐसे हितैषियों को सपोर्ट करते हो। आज देश में प्रमुख मुद्दा क्या है? देश किसने लूटा? आज खुल गया वो। भारतीय जनता पार्टी ने देश में घोटाला किया, स्कैम किए, देश की बैंकें बर्बाद की, LIC बर्बाद करने जा रही है, रेलवे बर्बाद कर दी, सब उद्योगपतियों को दे दिया। वही तो आपसे कह रहे हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं हो रही है? EDI CBI अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या इन्हें? इन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि दुनिया से आ रहे प्रमाण और सबूत, तब भी नहीं कर रहे। आज ED CBI कोई भी अधिकारी आज स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए राहुल गांधी जी विदेश गए हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा है। दुनिया के सभी देशों को हमारे साथ आज न्याय करने की जरूरत है। हमारी विचारधारा प्रेम वाली विचारधारा रही है। 70 साल के शासन में हमने सबका सहयोग किया है, कभी नफरत नहीं फैलाई है। आज श्रीलंका पर दबाव डालते हैं कि अडानी की बिजली चलाओ। आपके उद्योगपति, आपके किसमें बताओ काय को विकास कहते हो आप? बताओ क्या विकास हुआ? बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमको। हम घटिया पटल पे आ गए। भुखमरी में हंगर इंडेक्स में कहाँ के विश्वगुरु बनने जा रहे हैं हम? तो मैं लग नहीं रहा हम फकीर और गुलाम बनने जा रहे हैं। आपको विश्वगुरु का कोई प्रमाण प्राप्त हो रहा है? आप बताओ मुझे। अरे कुछ पेट में बच्चा आता है तो पता पड़ जाता है कि ये और लेडी प्रेग्नेंट है। हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा हम प्रेग्नेंट है। हमारा देश अब विश्वगुरु बनेगा मतलब आप इस पर चूरन कितना चाटोगे? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 5 साल में क्या जादू की छड़ी घुमा देंगे? महंगाई से जनता मर रही है, बेरोजगारी से नौजवानों का भविष्य संकट में है, किसान की जमीन हड़पने वाला बिल बनाते हो। आपकी नीयत आज पूरे देश के सामने है। आप यार काम की बातों को करके जनता को भ्रमित कर रहे हो। आज लड़ाई में सहयोग करो। हमें परिवर्तन चाहिए। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो झूठ बोलते हो, जो बेटियों का शोषण करते हो और रिपोर्ट करने पर बेटियों को ही प्रताड़ित करते हो। तभी चित्यामंद और अपने बीजेपी के नेताओं को बचाते हैं। ब्रजभूषण शरण अभी आई थी, लड़कियां बैठी थी, हुई कार्रवाई, आसाराम बाबू पे हो गई, और ब्रजभूषण सिंह पे क्यों नहीं हो रही? आप लोगों से सवाल है, आप बताओ। है जवाब कोई आप पे? अब होगी धीरे धीरे। कांग्रेस को दोषी कहने में तुम्हें समय नहीं लगता है। इनकी धीरे धीरे होगी, इनकी धीरे धीरे होगी। यार देखो, बात हमारे देश का सिस्टम है, धीमे धीमे होगी कि आप कौन से पत्र आएंगे। बेचारी आंदोलन पे बैठ के बेटियां चली गई। कार्रवाई करनी थी ना आपको। अगर बेटियां झूठी हैं तो बेटियों पे करो, और जब बेटियां सच्ची हैं तो क्यों? हमारे पास ऑप्शन है। जनता जब नेता चुनेगी, गुंडों की जगह नेता चुनने पड़ेंगे। हाँ, क्यों? ये गुंडे ही हैं जो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। कोई सज्जन आदमी बेटियों का बलात्कार करेगा? सामने तो जो कहोगे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, और बगल में जाओगे जब सामने घर से बाहर निकलोगे तो हमारी बेटी। अरे ज्यादा मत कहलवाओ, ज्यादा मत कहलवाओ।